कमाते कमाते थक गए हो, घर की परेशानी कभी खत्म होने की नाम ही नहीं ले रही है और न ही व्यापार चलती हैं और न ही नौकरी में प्रमोशन हो रही है। तो आज ही कर लो यह अचूक उपाय, जिससे आपके घरों में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा के लिए बनी रहेगी, जिसके कृपा से आपकी आने वाली पीढ़ी तक बैठकर खाएगी। जी हां मित्रों, कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको रविवार के दिन करने से घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। तो मित्रों आइए जानते हैं। उससे पहले आपको बता दूं मित्रों कि यह वीडियो पूरा जरूर देखें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखे। प्रिय दर्शकों, अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो रविवार के दिन स्नान ध्यान के बाद सर्वप्रथम यानी सबसे पहले भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दें। आप जल में लाल रंग या रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके पश्चात घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर घी के दीपक जलाएं। इस समय सुख, समृद्धि और धन प्राप्ति की कामना करें। सनातन धर्म में रविवार के दिन भगवान भास्कर की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा उपासना करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ ही आरोग्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है। ज्योतिष मनचाही नौकरी पाने हेतु सूर्य देव की पूजा करने की सलाह देते हैं। सूर्य उपासना से करियर और कारोबार को नया आयाम मिलता है। अगर आप भी धन संबंधी परेशानी से निजात पाना चाहते हैं तो रोजाना सूर्य देव की उपासना करें। अगर आप सुख, समृद्धि और आय में वृद्धि पाना चाहते हैं तो रविवार की रात सिरहाने में 1 गिलास दूध रखकर सोएं। अगली सुबह उठने के बाद दूध को बबूल की जड़ में अर्पित कर दें। इस उपाय को करने से आय और सौभाग्य में वृद्धि होने लगती है। मित्रों, अगर आप कर्ज की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो रविवार के दिन 3 झाड़ू खरीद कर लाएं। अब इसे वास्तु आधारित स्थान पर रख दें। अगली सुबह झाड़ुओं को शिव मंदिर में दान कर दें। इस उपाय को करने से साधक पर भोलेनाथ की कृपा बरसती है। उनकी कृपा से कर्ज संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। अगर आप विशेष कार्य में सिद्धि पाना चाहते हैं तो हर रविवार के दिन पूजा के समय तिलक जरूर लगाएं। साथ ही लाल रंग के कपड़े पहने, इससे कुंडली में मंगल बली होता है। अगर आप आरोग्य जीवन का वरदान पाना चाहते हैं तो रविवार के दिन पूजा के समय गायत्री मंत्र का एक माला जाप करें। इस मंत्र के जाप से मानसिक और शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। यदि आप रविवार के दिन बरगद के पेड़ से टूटा हुआ पत्ता लाकर उस पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर इस पत्ते को बहते जल में प्रवाहित कर दें तो माना जाता है कि इस उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। रविवार के दिन आप गुड़, दूध, चावल और वस्त्र जैसी चीजों का दान करें। बता दें कि इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से आपके सभी काम बन जाते हैं, जिससे आपको जल्द से जल्द सफलता मिलेगी। अगर आपको पैसों से जुड़ी परेशानी हो रही है और आप पर कर्ज है तो आपको रविवार के दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर घी का दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय से सूर्य देव के साथ साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। माना जाता है कि अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो रविवार को एक नींबू लें और उसे अपने सिर से पैर तक 7 बार घुमाएं। इसके बाद इसे 2 टुकड़ों में काट लें और उल्टे हाथ का टुकड़ा सीधे हाथ की दिशा में और सीधे हाथ का टुकड़ा उल्टे हाथ की दिशा में फेंक दें। रविवार का दिन भगवान सूर्य का उपासना के लिए बेहद विशेष है। ज्योतिष में भी सूर्य को करियर, सफलता और सम्मान का कारक ग्रह माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य प्रभावी होता है उन्हें सफलता प्राप्त होती है। सूर्य को कुंडली में मजबूत करने के लिए रविवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। आइए जानते हैं करियर और कारोबार में तरक्की पाने के लिए सूर्य से संबंधित उपाय। यदि आपको लगातार कामकाज में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो रविवार के दिन किसी नदी या सरोवर के पास जाकर मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। मछलियों को आटा खिलाने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है। साथ ही व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन तांबा, मसूर की दाल, गेहूं, गुड़ का दान करना चाहिए। साथ ही इस दिन पूजा स्थल पर सूर्य यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही उसकी विधिवत पूजा करें। इस उपाय से सूर्य देव की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है और कार्यों में सफलता मिलती है।
रविवार के दिन जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। इस दिन का स्वामी ग्रह सूर्य है। इस दिन अगर पूर्व दिशा से किसी यात्रा की शुरुआत करें तो बेशक जातक को जरूर सफलता मिलेगी। मित्रों, सूरज की आती किरणों से अगर आप कुछ मांगे तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। यदि कोई प्रेमी प्यार में सफल होना चाहता है तो वह सूर्य से प्रार्थना करे। जिन लोगों के काम बिगड़ रहे हो उन्हें रविवार के दिन आंख की जड़ का उपाय करना चाहिए। इसके लिए उन्हें सफेद आंख की जड़ को छीलकर उस पर गणेश की प्रतिमा उकेरनी चाहिए। इसके बाद उन्हें खीर का भोग लगाना चाहिए। इस दौरान ओम गम नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। जो लोग अपना वैवाहिक जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं या शादी में हो रही देरी को ठीक करना चाहते हैं तो उन्हें आज के दिन शिव जी के मंदिर जाना चाहिए। वहां उन्हें शिव पार्वती जी को रुद्राक्ष की माला चढ़ानी चाहिए। परेशानियों से बचने एवं घर में समृद्धि लाने के लिए मां लक्ष्मी एवं विष्णु भगवान के पास 11 रुपए रखें। ये सिक्कों के रूप में होने चाहिए। अब इसे एक लाल पोटली में रख दें। ऐसा 3 रविवार तक रखा रहने दें। चौथे रविवार को उस पोटली से सिक्के निकालकर कुछ जरूरी सामान खरीद लें, जिसे आप किसी गरीब को बांट दें। इससे मां लक्ष्मी की आप पर कृपा होगी। इसके साथ ही मित्रों, मान सम्मान पाने के लिए रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पण करते समय तांबे के कलश में जल के साथ थोड़ा गुड़ भी डालें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होंगे। जो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें रविवार के दिन आदित्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे सूर्य देव प्रसन्न होंगे। इससे आपका आकर्षण भी बढ़ेगा। रविवार के दिन घी का दीपक जलाना फलदायी होता है। इस दिन घर के बाहरी दरवाजे के दोनों तरफ देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है रविवार को घी का दीपक जलाने से सूर्य देव के साथ साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है तो यह उपाय जरूर करें। रविवार के दिन लाल रंग का कपड़ा पहनना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर ही सूर्य देव की पूजा करें। इस दिन सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए गुड़, दूध, चावल और कपड़े का दान करना चाहिए। इससे हर काम बिना किसी अड़चन के पूरा हो जाता है। रविवार के दिन सूर्य देव की कृपा प्राप्ति के लिए आप पीले, नारंगी, सुनहरे कपड़े पहनते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन इस दिन गलती से भी आपको नीले, भूरे और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर आप इस रंग के कपड़े धारण करते हैं तो सूर्य देव की कृपा रुक सकती है। भगवान सूर्य से जुड़ी चीजों को इस दिन बेचने से भी परहेज करना चाहिए। तांबा, सोना सूर्य देव से जुड़ी धातुएं मानी जाती हैं। ऐसे में अगर रविवार के दिन आप इन चीजों को बेचते हैं तो आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। हालांकि इन चीजों का दान करना इस दिन आपके लिए लाभकारी साबित होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन उत्तर पश्चिम दिशा में यात्रा करने से भी व्यक्ति को बचना चाहिए। इन दिशाओं में यात्रा करना आपके लिए अहितकारी साबित हो सकता है। हालांकि अगर यात्रा करना बेहद जरूरी हो तो आपको घर से घी या पान खाकर निकलना चाहिए। रविवार के दिन लाल रंग की वस्तुएं खरीदने से सूर्य ग्रह कमजोर हो सकता है। इसलिए इस रंग से बनी कोई भी चीज रविवार के दिन आपको घर नहीं लानी चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन कैंची, गेहूं खरीदने से भी आपको परहेज करना चाहिए। ये चीजें भी सूर्य से संबंधित मानी जाती हैं। रविवार के दिन आपको वाहन या लोहे से संबंधित चीजों की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। इन चीजों को खरीदने से भी सूर्य के सकारात्मक प्रभाव में कमी आ सकती है। अगर आप रविवार के दिन अपने से बड़ों का अपमान करते हैं, पिता या गुरु से नोकझोंक करते हैं तो कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब हो सकती है और इसका आपके जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए रविवार के दिन अपने से बड़ों का हमेशा आदर करें। साथ ही पिता और गुरु के साथ किसी भी तरह की बहसबाजी करने से बचें। अगर रविवार के दिन आप ऊपर बताई गई चीजों से परहेज करते हैं तो सूर्य ग्रह के बुरे प्रभावों का सामना आपको नहीं करना पड़ता। सूर्य के सकारात्मक प्रभाव से आपको करियर, कारोबार के क्षेत्र में उन्नति मिलती है और साथ ही आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है।
सूर्य ग्रहों के राजा है, इसलिए इनको प्रसन्न रखकर आप जीवन में प्रगति पाते हैं। रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए। रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से दरिद्रता का वास होता है। रविवार के तुलसी के पौधे में भूलकर भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। रविवार के दिन बाल कटवाना वर्जित है। माना जाता है कि बाल कटवाने से सूर्य कमजोर होता है। मित्रों, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अब भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत करता रहता है, फिर भी वह किसी कारणवश उन परीक्षा में सफल नहीं होते। ऐसे में वह बच्चा सुबह उठकर नित्य क्रिया करके स्नान आदि करने के बाद सूर्य को जल चढ़ा देते हैं तो वह जरूर परीक्षा में सफल हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय लगातार 3 महीनों तक करना है। रविवार को अगर व्रत रखा है तो सात्विक और शुद्ध भोजन करना चाहिए। रविवार के दिन शनि देवता से जुड़े खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। औरद की दाल आदि जो शनि देव के भोजन है के सेवन की सख्त मनाही है। लाल साग भी रविवार को नहीं खाया जाता है। रविवार के दिन खिचड़ी कभी नहीं खाई जाती है, इसलिए इस दिन खिचड़ी का सेवन ना करें। माना जाता है कि रविवार के दिन खिचड़ी खाने से जातक के जीवन में आर्थिक संकट आ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, रविवार के संबंध में एक पौराणिक कथा भी कहा गया है। मित्रों, कथा एक छोटे से गांव से शुरू होती है। प्राचीन काल में किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बूढ़ी औरत सूर्यदेव की परम भक्त थी। हर रविवार को सूर्यदेव की आराधना में वह व्रत रखती थी। पूरे विधि विधान से भगवान सूर्य की पूजा व्रत करती थी और कथा भी सुनती थी। रविवार की प्रातः काल को उठकर वह सबसे पहले अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी की साफ सफाई करती। उसके बाद हमेशा अपने आंगन को गोबर से लीपती। उसके बाद ही वह भगवान सूर्य की पूजा करती थी। बुढ़िया बहुत गरीब थी, इसलिए उसके पास गाय नहीं थी, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। बुढ़िया के पड़ोस की महिला के पास गाय थी। रविवार के दिन बुढ़िया पड़ोस के घर से ही गाय का गोबर लाकर अपना आंगन लीपती थी। पड़ोसी महिला स्वभाव से बहुत ईर्ष्यालु थी। बुढ़िया द्वारा हर रविवार को सूर्यदेव का व्रत इतनी श्रद्धा पूर्वक रखने से उसे बुढ़िया से ईर्ष्या होने लगी। उसने बुढ़िया को रविवार का व्रत न रखने के लिए बहुत कहा। उसे भ्रमित करने के लिए सूर्यदेव के विरुद्ध तरह तरह की कहानियां सुनाई, लेकिन बुढ़िया उसी श्रद्धा से व्रत रखती रही। तब पड़ोसी महिला को एक तरकीब सूझी। उसे पता था, जब तक बुढ़िया गाय के गोबर से अपना आंगन नहीं लीपेगी तो रविवार व्रत की कहानी नहीं सुनेगी और भगवान सूर्य की पूजा नहीं करेगी। इसलिए उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। अगले रविवार को बुढ़िया हमेशा की तरह प्रातःकाल जल्दी उठकर गाय का गोबर लेने पड़ोस के घर गई, लेकिन गाय घर के अंदर बंधी हुई थी, इसलिए बिना गोबर लिए उसे लौटना पड़ा। गोबर न मिलने से बुढ़िया बहुत दुखी हो गई और उदास मन से बैठ गई। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया और रात को भी बिना भोजन किए सो गई। सूर्यदेव से अपने भक्त की यह दुर्दशा देखी नहीं गई और उन्होंने बुढ़िया की मदद करने की सोची। सूर्यदेव ने रात को बुढ़िया के आंगन में एक सुंदर सी गाय और बछड़ा प्रकट कर दिया, जिससे बुढ़िया गाय के दूध से अपना भरण पोषण कर सके और गोबर से अपना घर लीप सके। अगली सुबह जब बुढ़िया उठी तो उसके आंगन में एक सुंदर गाय अपने बछड़े के साथ बंधी थी। गाय को देखकर वह बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। बुढ़िया समझ गई, यह चमत्कार सूर्यदेव ने ही किया है। उसने भगवान सूर्यदेव का धन्यवाद किया और गाय और बछड़े की सेवा में लग गई। अब बुढ़िया बहुत खुश थी और हमेशा की तरह वह रविवार का व्रत करने लगी। अब तो बुढ़िया और भी श्रद्धा से रविवार व्रत की कहानी सुनती और अपना व्रत पूर्ण करती। पड़ोसी महिला ने जब बुढ़िया के पास इतनी सुंदर हष्ट पुष्ट गाय और बछड़ा देखा तो वह पहले से भी और अधिक ईर्ष्या करने लगी। वह बुढ़िया की गाय पर नजर रखने लगी। अगली सुबह उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। आश्चर्य के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अपने लालची स्वभाव के कारण तुरंत उसने सोने का गोबर चुरा लिया और उसकी जगह अपनी गाय का गोबर लाकर रख दिया। अब रोज सुबह बुढ़िया के उठने से पहले वह सोने का गोबर चुरा ले जाती और अपनी गाय का गोबर वहां रख जाती। बुढ़िया को कभी पता नहीं चला कि उसकी गाय सोने का गोबर करती है। सूर्यदेव को पड़ोसी महिला के इस कृत्य पर बहुत क्रोध आया। जिस गाय को उन्होंने अपनी भक्त के लिए पृथ्वी लोक पर भेजा था, उसका सुख
कोई और भोग रहा है। बुढ़िया की मदद करने के लिए उन्होंने बहुत जोर से आंधी चलाई। आंधी के कारण बुढ़िया को अपनी गाय को घर के भीतर बांधना पड़ा। अगली सुबह बुढ़िया देखती है कि उसकी गाय ने सोने का गोबर किया है। बुढ़िया बहुत ही सात्विक स्वभाव की थी, इतना सोना देखकर भी उसे कोई लालच नहीं आया। इस सोने और धन दौलत को सूर्यदेव की कृपा मानकर बुढ़िया ने सूर्यदेव को प्रणाम किया और हमेशा की तरह अपने काम में लग गई। अगली सुबह हमेशा की तरह पड़ोस की लालची औरत गाय का सोने का गोबर लेने के लिए आई, लेकिन गाय को बाहर बंधा न पाकर पड़ोसी महिला फिर जल भून गई। उसने फिर एक तरकीब सोची और अपने पति को सारी बात बताई कि कैसे बुढ़िया की गाय सोने का गोबर करती है। उसने अपने पति को राजा के पास भेजा ताकि वह राजा को इस चमत्कारी गाय के बारे में बता सके। उसके पति ने राज दरबार में जाकर चमत्कारी गाय के बारे में राजा को बताया। राजा को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अंततः उसे विश्वास हुआ और उसने अपने निकों को बुलाकर तुरंत उस चमत्कारी गाय को राज दरबार में लाने का आदेश दिया। सैनिक तुरंत गाय को लेने बुढ़िया की झोंपड़ी में पहुंचे। बुढ़िया ने बहुत मिन्नतें की। यह गाय भगवान सूर्य की भेंट है और उसके सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। बुढ़िया ने सोने का गोबर हमेशा राजा को देने का भी वादा किया, लेकिन सैनिक एक ना माने और बलपूर्वक गाय और बछड़े को राजमहल ले गए। राजा गाय को पाकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी सोने से अपने खजाने को भरने लगा। सूर्यदेव को जब इस वृतांत का पता चला तो वह राजा के सपने में आए और राजा को चेतावनी दी। उन्होंने राजा को कहा कि वह बुढ़िया की गाय उसे लौटा दे, वरना उसके राज्य पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा और उसकी प्रजा पर दुखों का कारण तुम्हारा लालच होगा। राजा सूर्यदेव के सपने में दी चेतावनी से बहुत डर गया और अगली सुबह उठते ही गाय को बूढ़ी औरत को लौटाने वह स्वयं गया। राजा ने बूढ़ी औरत से माफी मांगी और उसकी गाय की रक्षा करने का प्रण लिया। राजा को जब पता चला कि कैसे पड़ोस की महिला ने अपने लालच के लिए राजा को भी अपने पाप में शामिल किया, तो उसने उसे कारागार में डाल दिया। उसके बाद राजा भी सूर्यदेव की महिमा को मानने लगा। राजा उसके बाद से हमेशा रविवार का व्रत रखने लगा और रविवार व्रत की कहानी सुनने के बाद सूर्यदेव की पूजा अर्चना करता। रविवार व्रत संपूर्ण विधि से करने से सूर्यदेव सारे काय कष्ट और रोग हर लेते हैं। इसलिए रविवार का व्रत पूर्ण विधि विधान से करना बहुत जरूरी है। मित्रों, यदि आप रविवार का व्रत रखते हैं तो रविवार शाम को पूजा अर्चना के बाद सूर्य अस्त होने से पहले भोजन किया जाता है। याद रहे, सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण न करें। सप्ताह के सभी 7 दिनों के व्रत 24 घंटे के होते हैं। रविवार का व्रत भी रविवार सूर्योदय से सोमवार सूर्योदय तक 24 घंटे का होता है। इन 24 घंटों में केवल एक बार अनाज खाया जाता है, बाकी समय फलों का सेवन किया जाता है। भोजन करने से पहले आपको प्रसाद का सेवन करना है, फिर ही भोजन करना है। भगवान को जो भी आपने भोग लगाया उसे प्रसाद स्वरूप खाकर ही आप भोजन करें। रविवार के व्रत में आप दिन में फलों का सेवन कर सकते हैं। कोशिश करें कि इस दिन खट्टे फल ना खाएं। रविवार के व्रत में लाल फल जैसे सेब, अनार आदि खाएं तो उत्तम माना जाता है। अगर आपने रविवार का व्रत रखा है तो नमक का सेवन ना करें। रविवार के व्रत में एक ही बार खाना खाया जाता है, वो भी बिना नमक का। रविवार के व्रत के दिन सात्विक दिनचर्या रखें, मांस, मदिरा आदि से दूर रहें। रविवार व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं। सेंधा नमक का शुद्ध रूप माना जाता है। सेंधा नमक समुद्र में नहीं पाया जाता, बल्कि पहाड़ों, झीलों आदि के तट पर पत्थर के रूप में जमा पाया जाता है। सेंधा नमक जिस रूप में पाया जाता है उसी रूप में हम तक पहुंचता है, यानी इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं पाई जाती है। चूंकि हम नमक में शुद्ध सात्विक और प्राकृतिक भोजन करते हैं, इसलिए सेंधा नमक भी खा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।